इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H6, इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें इसके नाम की, तो नाम यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है एथेन। IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम इसका हम लिखते हैं IUPAC नाम। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका कार्बन की संख्या काउंट करनी है। हमें कार्बन कितना है, कार्बन कितना है बोलो, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे, एथ। तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हम इसको लिख देंगे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि इसमें भी कार्बन 2 हैं और H6 हैं। तो इसका IUPAC नाम हो गया। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधियों के बारे में, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियों के बारे में बात करें तो देखिए कई बार एथेन की कोल्बे विधि पूछी जाती है एग्जाम में स्पेशली, कि एथेन की कोल्बे विधि बताइए। तो हम सबसे पहले कोल्बे विधि के बारे में बात करते हैं। कौन सी मेथड, कोल्बे मेथड। कोल्बे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको बनाया था। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए करना क्या है दोस्तों, कोल्बे मेथड में सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन। तो सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COONA। और अगर मैं इसका करा रहा हूं क्या, विद्युत अपघटन, क्या करा रहे हैं हम, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो देखिए दोस्तों विद्युत अपघटन कैसे होगा, जब इस पे हम लाइट प्रवाहित करेंगे सोडियम एसीटेट पर, तो ये यहाँ से टूटेगा। कहाँ से, यहाँ से। एसीटेट ग्रुप अलग हो जाएगा और सोडियम अलग। अगर हम इसके 2 मोलिक्यूल्स ले लें, कितने मोलिक्यूल्स ले लें, 2, तो ये इस तरीके से टूटेगा CH3COO एसीटेट आयन और सोडियम आयन, इस तरीके से। अब अगर हम बैलेंस करें यहाँ पर कितने टोटल का, हमने 2 मोलिक्यूल्स लिए हैं, तो हमें एसीटेट के भी कितने मोलिक्यूल्स, 2 बनाने पड़ेंगे और सोडियम के भी 2 आयन बनेंगे यहाँ पर। इस तरीके से विद्युत अपघटन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आयन बन चुके हैं, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि विद्युत अपघटन किया रहता है तो उसमें इलेक्ट्रोड जरूर लगे हुए होंगे। इलेक्ट्रोड लगने के कारण ये जो आयन है अपोजिट चार्ज की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें एट एनोड पर, क्योंकि एनोड जो हमारा होता है ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें से कौन सा आयन जाएगा, एसीटेट आयन जाएगा। यानी एसीटेट आयन जो है कहाँ है, देखिए एसीटेट आयन CH3, ये एसीटेट आयन है। कितने आयन है इसके, 2 आयन है। तो जैसे ही सोडियम ये एनोड पर पहुंचेगा एसीटेट, तो ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पर स्टेबल, क्योंकि आयन सोचता है हम हमेशा कि वो एक स्टेबल अवस्था में आ जाए। तो स्टेबल अवस्था में कैसे आएगा, ये यहाँ से टूटेगी, देखिए बॉन्डिंग ऐसे करके। तो ये देखिए कितने हैं CH3, 2। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3 क्या बन गया, एथेन बन गया, जो हमें प्राप्त करना था। और देखिए यहाँ पर COO, यानी अगर मैं इतने को देखूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है और 2 मोलिक्यूल्स आगे लगे हुए हैं इसके, तो 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 2। देखिए दोस्तों मोलिक्यूल क्या एटम बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज पर ध्यान दीजिए, चार्ज कितना है, माइनस का 2 आगे लग रहा है। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता है, जो कि यहाँ पर क्या कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ पर ऐसे करके। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज जैसे होंगे ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वेशन बराबर हो जाएगी। उसके बाद आती है एट कैथोड। अब कैथोड पर कैसे चार्ज होता है, कैथोड पर प्लस का चार्ज होता है। कैथोड पर कैसे चार्ज होता है, इस पर प्लस का होता है इसलिए माइनस का गया है, और एनोड कैथोड पर माइनस का होता है इसलिए प्लस वाली चीज जाएगी, यानी सोडियम आयन यहाँ पर आएगा।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सोडियम आयन, और क्योंकि 2 आयन निकले हुए हैं इसमें, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ऐसे करके, और ये एक दूसरे को न्यूट्रल करके 2 सोडियम आयन, आयन नहीं बोलना है, 2 सोडियम एटम निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर अगर बाटर इसको मिल जाए तो ये सोडियम परमाणु बाटर से क्रिया करेगा, बाटर से क्रिया करके क्या बना लेगा, देखो 2 एटम ले लिए हमने इसके, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 ही ले लेते हैं ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, सोडियम और OH मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी NaOH, वो भी कितने मोलिक्यूल्स, 2, और H काउंट करो, H कितने यहाँ पर, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने आ गए, 2, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, कहाँ पर, कैथोड पर। तो जब भी कभी पूछी जाए कि एथीन की कोलवे विधि का वर्णन कीजिए, तो हमें यही लिखना है कि सोडियम एसीटेट का जब विद्युत अपवर्तन कराते हैं तो 2 प्रकार के आयन, एसीटेट आयन और सोडियम आयन प्राप्त होते हैं, जो